ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी। क्या की थी आपकी? प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी। आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 ख़त्म किया था एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग ना उससे आगे के क्वेश्चन आपको कर देना चालू करते हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या लिखे रखा है, 0 से इन्फिनिटी तक fx dx आपका a के बराबर है और मुझे बोल रहा है सर इंटीग्रेट कर आपका, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, 0 से लेके 1 तक f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स दे के रखा है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का ना बेस्ट तरीका क्या होता है कि सर मुझे मालूम है और ये जो आंसर आएगा ना आपका एक ही टर्म पे आएगा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ना r की वैल्यू रखना चालू किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेट करोगे वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r आपका यहाँ बाहर है, तो आपने क्या किया, r की वैल्यू एक बार रखना चालू किया। जैसे अगर आप r की वैल्यू रखना चालू करोगे, सबसे पहले आपने रखा r की वैल्यू 1 रखते ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया सर 0 से 1 तक आपका हो गया fx dx हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखिएगा r की वैल्यू 1 रखिए, आपकी वैल्यू 1 रखा तो आपका ये वाला टर्म आया, आपने r की वैल्यू 2 रखा तो 2 रखते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक f ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, r की वैल्यू 3 रखिए, जैसे अगर आप r की वैल्यू 3 रखिएगा तो आपके पास आएगा f ऑफ 2 प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ऐसे करके आपका ये सीरीज जाता रहेगा। लास्ट में अगर आप r की वैल्यू 100 रख दोगे तो ये 0 से लेके 1 तक f ऑफ 100 प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों का मिल गया। जैसे ये मिला, अब बच्चे आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये पहला टर्म को ना मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 0 से 1 तक एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। अगला टर्म ध्यान से देखिएगा, इस मैंने ना इस वाले में 1 प्लस एक्स को ना एक समय के लिए टी बोला। अब जैसे ही 1 प्लस एक्स को टी बोलोगे तो आपको समझ में आ गया सर डी एक्स बराबर आपका डी टी आ जाएगा, तो आपके पास सर ये क्या हो गया, एफ टी डी टी हो गया। अब जैसे ही अगर ये एफ टी डी टी हुआ ना तो एक्स की वैल्यू 0 डालो तो ये 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 डाला तो ये आपका 2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करिए, 2 प्लस एक्स को क्या बोल दीजिए, जेड बोल दीजिए। जैसे आपने जेड बोला तो सर डी एक्स बराबर आपका डी जेड आ गया, तो सर ये आपका क्या हो गया, एफ ऑफ जेड डी जेड। अब एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो जेड की वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। लास्ट में आपने क्या बोला कि चलो सर 100 प्लस एक्स को आप एक समय के लिए पी बोल दिए, तो आपके पास डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी पी आ गया। तो सर ये हो गया एफ ऑफ पी मल्टीप्लाई में डी पी आ जाएगा। और आपने अगर x की वैल्यू 0 रखा, ये एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, क्या 100 नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे 100 के 99 आएगा, सॉरी 99 इसको कर दीजिए, ये 99 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 99 हो जाएगा और ये सर आपका 100। अब आपको मैंने पहले बता के रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको सिखाया था कि सर अगर मैं एफ एक्स डी एक्स लिखूँ या एफ टी डी टी लिखूँ कोई भी फर्क आप लोगों का नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में ये लिखा क्या है, अगर मैं अगले स्टेप में लिख दूँ तो क्या आएगा, 0 से 1 तक एफ एक्स डी एक्स आ गया, अगला वाला 1 से 2 तक आपका एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये आ गया 2 से 3 तक आपका एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा और लास्ट टर्म बचेगा सर आपके पास 99 से लेके 100 तक एफ एक्स डी एक्स आएगा। अब सर आप ये बोल सकते हो, जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा था कि सर वहाँ पर लिमिट को ब्रेक करते हैं, तो अगर हम लोग लिमिट को ब्रेक करते हैं तो ऐड भी तो कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में ये देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 99 से 100, हर जगह देखिए सर एफ एक्स डी एक्स लिखा है। तो एक्चुअल में लिखा क्या है सर, 0 से लेके 100 तक एफ एक्स डी एक्स लिख के रखा हुआ है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करिए तो इसका वैल्यू दे के रखा है ए, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, आर की वैल्यू रखना चालू करना था। आर की वैल्यू आप 1 से लेके आप रखना स्टार्ट करते, कहाँ तक रखते, 100 तक रखते, तो आपका उससे आंसर आपका आ जाता। ठीक है, तो ये 99 था, मैंने गलती से 100 लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपका। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिखे रखा है, ये हमारे पास है मॉड साइन 2 पाई एक्स डी एक्स लिख के रखा है और मुझे मालूम है इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये पता है कि सर x की वैल्यू, क्योंकि सर ये मॉड आ गया तो सर ये पक्का आपका क्या हो रहा होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हो रहा होगा जहाँ पे ये ब्रेक होगा। तो सर देखिए 2 पाई एक्स आ गया, जैसे ये आया सर तो मैंने क्या बोला, सर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है, तो सर 2 पाई एक्स की जो वैल्यू होगा, अंदर वाले जो पूरे क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू होगी सर वो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 पाई तक जाएगा।
अब आप सभी को मालूम है कि सर ये जो साइन की क्वांटिटी होती है वो पक्का आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मैंने इसको ब्रेक किया सर, 0 से लेके पाई तक और एंड पाई से लेके कहाँ तक आ जाएगा सर, आपका 2 पाई तक आ जाएगा। ये मैंने 2 पाई एक्स को ब्रेक किया। जैसे ये 2 पाई एक्स ब्रेक हुआ तो आपको समझ में आ गया सर एक्स का, क्योंकि हमको 2 पाई एक्स तो चाहिए नहीं, यहाँ पे हमारा लिमिट किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। ये 2 पाई एक्स इसका आर्गुमेंट है। मैंने तो केवल एक बार इसको थोड़ा एनालिसिस करने के लिए मैंने 2 पाई एक्स के बारे में लिखा। अब देखिए सर 2 पाई से डिवाइड करिए तो ये सर आपका 0 आ जाएगा, ये सर आपका हाफ आ गया, यहाँ एंड है आपका, ये भी सर आपका हाफ आ गया और ये क्या आ गया सर आपका 1 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि सर मुझे लिमिट मिल गया, लिमिट मिला मुझे सर आपका 0 से लेके 1/2 मिला और ये आपका dx आ गया। अब देखिए सर 0 से 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये 0 से पाई हो गया, अंदर वाला आर्गुमेंट 0 से पाई के बीच रहेगा। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया सर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो सर ये आ गया आपके पास साइन पाई एक्स dx आ जाएगा, 2 पाई एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आ जाइए 1/2 से लेके 1 तक कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस का साइन 2 पाई एक्स dx आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार के लिए। सभी बच्चे को पता है कि साइन 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2 पाई एक्स डिवाइड बाय 2 पाई आएगा। एक बार आप सर यहाँ पे हाफ रखेंगे, एक बार सर आप 0 रखेंगे, माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस देख रखा है तो इसको माइनस कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा सर आपका 2 पाई, और इसके वजह से एक और माइनस आएगा वो उसको प्लस कर देगा। तो सर एक बार 1 आ गया और एक बार सर आपके पास कितना आ गया, हाफ आ गया। बस एक बार आप 1/2 रख दीजिए। जैसे अगर आप 1/2 रखिएगा, यहाँ 1/2 रखते ये कितना हो गया आपका सर, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा। एक बार आप 1/2 रखो तो 1/2 रखोगे तो ये 2 और 2 कट गया, कॉस पाई, तो कॉस पाई होता है माइनस का 1/2 पाई हो जाए, कॉस पाई -1 होता है। 0 रखा तो 0 रखते ही माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि एफ ए माइनस एफ बी होता है, आप एफ बी माइनस एफ ए होता है आपका। अब इसके पास आ जाइए 1 रखिएगा तो सर कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है तो 1/2 पाई आ जाएगा। 1/2 रखिए तो जैसे अगर आप यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये कॉस पाई आएगा, कॉस पाई -1 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो सर आपके पास ये आ गया। तो सर यहाँ पे से आपके पास आ जाएगा, अगर इसको ऐड करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/पाई आ जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/पाई। इसका आंसर कितना आ गया सर आपका 2/पाई, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर यहाँ पे क्या आ गया, अब देखिए सर ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे x भी आ गया और साइन पाई x आ गया। अब जैसे ये चीज आया तो मेरे को पहले आप ये बताओ x की वैल्यू -1 से लेके 3/2 तक है, 3/2 तक है। अब मैंने साइन के बारे में सोचा, x के बारे में बाद में पहले सोचते हैं, पहले साइन पाई x के बारे में सोचते हैं। तो मुझे पाई x के बारे में मालूम है, -पाई से लेके आपका 3/2 तक होगा। अब -पाई से लेके 3/2 का क्या मतलब हुआ कि सर -पाई आपका यहाँ पे होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो सर -पाई से लेके 3/2, मतलब ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, आप लोगों का आ रहा है। तो -पाई, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, -पाई से लेकर ब्रेक कैसे करोगे, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव होता है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक करने के लिए -पाई से लेके 0 तक गया एंड इसके बाद आपका सर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 से लेके सर आपका पाई गया एंड पाई से लेके सर आपका कहाँ चला गया, π2 कहाँ चला गया सर आपका 3/2 तक चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपका ये लिखा है। अब सर मुझे पाई एक्स का तो चाहिए नहीं, मुझे एक्स का चाहिए। तो जैसे ही मैंने किया पाई से जाए तो -1 से लेके सर आपका 0 गया एंड 0 2 आपका 1 हो गया एंड 1 2 क्या हो गया सर आपका 3/2 हो जाएगा। सर आपका लिमिट ब्रेक करने का, मुझे ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ। तो सर मेरा पहला लिमिट आया -1 से लेके 0 तक आया, और दूसरा लिमिट आएगा सर आपका 0 से लेके 1 तक, और लास्ट लिमिट आएगा सर आपका 1 से लेके 3/2 तक आएगा। जैसे ही आया सर आपके पास, आप ध्यान से देखिए -1 से 0 तक साइन ये वाला निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, क्योंकि -1 से 0 ये भी निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव। ये पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन हो गया। अगला वाला मॉड ध्यान से देखिएगा सर, 0 से 1 के बीच ये पॉजिटिव, तो आपके पास x मल्टीप्लाई साइन पाई x आ जाएगा, और 1 से लेकर 3/2 तक x पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा, तो ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, तो माइनस का x साइन पाई x dx आपके पास आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा सर, अंदर वाली क्वांटिटी सेम है, यहाँ 0 से 1 0 0 लिखा है, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब एक साथ लिख दिया। तो -1 से 1 तक x साइन पाई x आ जाएगा, और यहाँ पे आप dx लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 1 से लेके 3/2 माइनस आप बाहर निकाल लो, तो ये x टाइम साइन
पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद आपका काम है यूज बाई पार्ट मेथड, ये आप क्या करिएगा, इसके बाद बाई पार्ट मेथड का यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इतना काम आपके लिए रहेगा कि सर इस क्वेश्चन के बाद आपको बाई पार्ट मेथड यूज करना है। यहाँ पे आप अलग यूज करना, यहाँ पे आप अलग यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेन इस क्वेश्चन में ब्रेक करना सीखना था कि सर हमने ब्रेक करना कैसे सीखा। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स की लिमिट देखी, फिर मैंने सर अंदर वाले आर्गुमेंट को देखा, अंदर वाले आर्गुमेंट से मैं ऐसे लिखा पूरा अच्छे से ब्रेक किया, एंड देन अगेन मैं एक्स के पास आ गया क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो ब्रेक एक्स को ही करना है। इस वजह से फिर इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर किस तरीके से आपको ब्रेक करना है। मेन सबसे पहले एक्स के पास गए तो -1 से लेके 3/2 तक था, तो मैंने आर्गुमेंट को देखा, तो ये पाई एक्स है तो पाई से मल्टीप्लाई किया तो -पाई से लेके 3/2 तक हो गया। अब मुझे मालूम है साइन पाई एक्स के बारे में मालूम है सर, -पाई से 0 मतलब सर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव होता है। फिर सर मैंने ब्रेक किया 0 से लेके पाई तक क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आपका पॉजिटिव होता है, और फिर सर आपका पाई से लेके 3/2 तक ब्रेक किया क्योंकि सर पाई से लेके 3/2 तक आपका साइन निगेटिव होता है। अब मुझे ये पाई एक्स का मिल गया, मैंने इसी से एक्स निकाल लिया पाई से डिवाइड करके, तो सर ये -1 से 0 हो गया, ये आपका 0 से 1 हो गया, और ये सर आपका 1 से लेके 3/2 हो गया। अब मैंने लिमिट को ब्रेक किया -1 से 0, यहाँ पे आपको दोनों में चेक किया, एक्स निगेटिव रहेगा, साइन पाई एक्स निगेटिव तो माइनस माइनस प्लस, तो पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन हो गया, दूसरा वाले मॉड में 0 से 1 ये पॉजिटिव तो अपने आप प्लस के साथ, और ये वाला आपका निगेटिव आ गया क्योंकि एक्स पॉजिटिव रहेगा और साइन पाई एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वो निगेटिव होता है, तो माइनस के साथ ओपन हो गया। और मैंने फिर पहले दो ब्रैकेट को कंबाइन करके -1 से 1 तक ये लिख दिया, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट मेथड यूज करके। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 0 से लेके 17/3 तक था, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है आपके पास, ये क्या लिख के रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट लिख के रखा हुआ है। सर अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो देखो बच्चे आपके पास एक मेथड, तो मेथड नंबर 1 तो बच्चे आपके पास ये हो सकता है कि सर इसको आप लीजिए 0 से लेके 17/3 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख के dx लिख दिया और इंटीग्रेट कर दिया। ये आपका अच्छा खासा, ये पहला वाला तो 0 से लेके 17 तक ये x dx आ जाएगा, और ये सर 0 से लेके 17/3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx आ जाएगा बीच में। इसको फिर आपको 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से लेके 17/3, क्योंकि 17/3 आपका 6 से छोटा होता है, तो वहां तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सर मुझे मालूम है ये इंटीग्रेशन आपका एरिया देता है, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का ना ग्राफ मालूम है। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर आप सभी को ग्राफ पता हो तो सर ऐसा करके ग्राफ बनता है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ऐसे करके मैंने ग्राफ बना लिया। 5 तक तो ये पूरा बन जाएगा, ये मैंने क्या किया 5 तक इसको पूरा बना लिया, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5, और ये वाला पॉइंट आपका 1 है, तो ये आपका पूरा ग्राफ यहाँ तक बन गया। अब सर अगला जो क्वांटिटी है ना वो आपका सर आपका 6 है। कितना है आपका सर 6, पर 6 तक पूरा नहीं जा रहा है क्योंकि सर ये 17/3 तक है, तो मैंने क्या बोला कि सर चलो जहां तक जा रहा है जाने दो। मान लेते हैं ये सर आपका 17/3 है, ये वाला पॉइंट आपका 17/3 है, तो सर आपका काम का ग्राफ सर केवल यहाँ तक है। हमारा जो आंसर कौन सा होगा, क्योंकि सर ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला एरिया आपका आएगा। अब आप सभी को मालूम है कि सर ये जो आपका ये स्ट्रेट लाइन जो फ्रैक्शनल पार्ट का इतना सारा स्ट्रेट लाइन बनता है, इन सभी का जो ये एंगल होता है 45 होता है, तो आप सभी को समझ में आ गया सर ये 17/3 मतलब ये 2/3 आ जाएगा, तो सर अपने आप ये वाला हाइट भी कितना आ जाएगा सर आपका 2/3 आ जाएगा। ओवरऑल हाइट हाफ 1 है, तो रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा आपके हिसाब से, ध्यान से समझिएगा। तो सर ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 2/3 मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये और ये कट गया, यहाँ पे आ गया सर आपका 5/2 आ गया, और सर यहाँ पे आ गया आपका 2/9, ये इसका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली भी क्या कर सकते हो बच्चे, सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से मैंने इसको बताया आप लोगों को। ठीक है, अब आ गया बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से समझिएगा, ये आपका GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बॉक्स है ये GIF कर रहा है, ये वाला बॉक्स भी आपका GIF रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार आप थोड़ा सा सोचो कि सर क्या करेंगे। अब देखिए सर यहाँ पे ना आपके दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और एक आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना जो बड़ा वाला है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, इसके बेसिस पे आपका थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सर ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो सर 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2 तक होगा। तो आपको ये समझ में आया सर 0 से लेके 2 बीच में कोई तो एक इंटीजर आता है, तो एक में पता है आपको कि सर 0 से लेके 1 एंड
1 से लेके कहां तक बच्चे आपका 2, ये किसकी वैल्यू है 2x की, पर हमारा लिमिट किसके ऊपर है dx मतलब x के ऊपर, तो x का लिमिट सर आपका क्या होगा 0 से लेके हाफ एंड यहां पे क्या आ जाएगा हाफ से लेके 1 आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से इसको सर ब्रेक करते हैं, तो 0 से लेके आपका हाफ प्लस हाफ से लेके आपका 1 आ गया। अब अंदर वाली क्वांटिटी को ना एक बार समझते हैं कि सर है क्या। सर अगर 0 से लेके हाफ तक जाओगे तो ये वाला जो पहला वाला, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है, आप यहाँ पे 1 से लेके छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगी कि सर पहला वाला ग्रेटेस्ट तो 0 देगा। अब सर अगर आप 0 से हाफ है तभी भी 2x की वैल्यू तो 0 से 1 है ना, तो दूसरे वाले का भी 0 आ जाएगा। सर आप यहां जाते हैं, अब सर अगर 1/2 से 1 तक है तो पहला वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, बाद वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा आपका 1 दे देगा। तो आपके पास सर ये तो 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, तो पहला वाला इंटीग्रेशन तो 0 आ गया। दूसरा वाला इंटीग्रेशन देखिएगा, ये हाफ है ये 1 है, ये आपके पास आ गया साइन 1 dx। सभी को मालूम है कि साइन 1 कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर आपके पास x आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को एक बार 1 रखना है एक बार हाफ रखना है, रख दीजिए। अगर आप एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, हाफ रखेंगे तो ये आ गया, तो आंसर कितना आ गया साइन 1/2। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे कि सर किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है और आपका सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार आ जाइए, एक क्वेश्चन और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि सर सारी जीआईएफ रिप्रेजेंट करिए, बॉक्स वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका सर जीआईएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये जीआईएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक समय के लिए ना 1 को अलग कर रहा हूं, तो ये 1 से लेके ना सर आपका 3 है, ये आपका dx देके रखा है। 1 को आप अलग करो ना तो आपको देखो ये x दिखा, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखेगा, दैट इज x प्लस दिस इज, ये लिख के रखा हुआ है। अब देखिए सर 1 से 3 है ना, तो आपको समझ में आ गया सर एक बार 1 से 2 जाएंगे और एक बार कहां जाएंगे सर आपका 2 से 3 जाएंगे, dx 1 से 2 के बीच जाओ, तो 1 से 2 के बीच जाओगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना दे देगा 1 दे देगा, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। 2 से 3 के बीच में सर ये क्या दे देगा आपको 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे देगा। अब सभी को मालूम है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। यहाँ पे x के जगह पे x प्लस 1 है, a के जगह पे 1 है, तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ये 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, लिमिट रखना है याद रखिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपके पास tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, एक बार लिमिट आपको 3 रखना है एक बार आपको 2 रखना है। एक बार रखिए आप, सबसे पहले अगर आपने एक बार 2 रखा तो 2 रखते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3 आ जाएगा, और 1 रखते कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स कितना आ गया 2, प्लस में यहाँ पे आ जाइए, जैसे अगर आपने 3 रखा तो 3 रखते ही कितना आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 5, और 2 रखते ही कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4। अब इसको भी ना आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, पहले 2 में फॉर्मूला लगा दो, तो आपको मेरे हिसाब से वाला फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और 1 प्लस 3 इंटू 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया सर आपके पास tan इनवर्स 1, और यहाँ पे 1 प्लस कितना आ गया 20, तो ये क्या मिल गया सर आपके पास tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 21, ये मुझे पहला वाला मिल गया। अब ध्यान से आप देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका 3, अगर याद हो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके कितने फॉर्मूले होते थे 3 फॉर्मूले होते थे, आप चाहो तो 2 भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आता था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन एक्स वाई आता, ये कब आता था जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी। फिर आता था पाई, यहाँ पाई नहीं आता था, फिर केवल डायरेक्टली tan इनवर्स आता था, वो आता था x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, कब आता था जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, और अगर एक्स वाई 1 हो जाता था तब कितना आ जाता था पाई बाय 2। ये आपको फॉर्मूले याद होंगे। अब अंदर वाले का प्रोडक्ट देखो 1/7 मल्टीप्लाई 1/, देख के समझ में आ रहा है सर 1 से छोटा होगा, इसका मतलब डायरेक्ट आ गया, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/21 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1/21। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो 21 इधर जाएगा, 7 आपका इधर चला जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे आपका गया कि अगर आप लिखिएगा तो 21 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 7, डिनोमिनेटर में 7 इंटू 21 माइनस 1 और डिवाइड बाय 7 इंटू 21, तो ये सर आपका कट गया, ये कट गया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स
28 डिवाइड 21 इंटू 7 147 होता है, तो 146 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को क्या किया हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए।